एक और क्वेश्चन करते हैं। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए फिक्स डायरेक्शन इज शोन इन फिगर 3.28। ये फिगर 3.28 है। इसमें स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है। इस एक्सिस पे आपकी स्पीड है और इस एक्सिस पे आपका टाइम है। ठीक। ऑब्टेन द डिस्टेंस ट्रांसवर्स बाय द पार्टिकल। डिस्टेंस आपसे पूछी गई है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो, बिटवीन 0 to 10 सेकेंड और बिटवीन 2 to 6 सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड और टाइम ग्राफ जरा एनालाइज करते हैं। t इक्वल टू 0 तक उसकी स्पीड 0 रही है, मतलब पार्टिकल आपका रेस्ट में रहा है। क्लियर। उसके बाद पार्टिकल की स्पीड बढ़ी है, 5 सेकेंड तक पार्टिकल की स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। 5 सेकेंड पर पार्टिकल की स्पीड मैक्सिमम हो गई है कितनी, 12। उसके बाद स्पीड डिक्रीज होना चालू करती है। उसके बाद स्पीड डिक्रीज आ रही है, डिक्रीज होती जा रही है, और अगले 5 सेकंड यानी 10 सेकंड तक उसकी स्पीड फिर से क्या हो गई, 0। और 10 सेकंड के बाद फर्दर भी क्या स्पीड, उसकी स्पीड क्या रही है, 0। यानी पार्टिकल पहले रेस्ट में होगा, फिर वो एक्सेलरेट करना शुरू करता है, स्पीड उसकी बढ़ती जाती है, स्पीड बढ़ती जाती है, और मैक्सिमम स्पीड अटेन करता है कितनी, 12 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम पे, 5 सेकेंड में। 5 सेकेंड में वो 12 मीटर पर सेकेंड स्पीड अटेन कर ले जाता है। उसके बाद वो ब्रेक लगाता है तो स्पीड अब कम होती जाती है, कम होती जाती है, और फाइनली वो रेस्ट में आ जाता है। कितने टाइम में, अगले 5 सेकंड, यानी t इक्वल टू 10 सेकंड पे वो कहाँ जाता है, रेस्ट में आ जाता है, और फिर वो रेस्ट में ही बना रहता है। मतलब पार्टिकल का मोशन रेस्ट से चालू होता है और फाइनली भी वो रेस्ट में आ जाता है। जिस रेट से एसलेट करता है, जितने टाइम तक एसलेट करता है, उसी रेट से डी एसलेट करता है और उतनी टाइम तक डी एसलेट करता है। ठीक, तो ये सिचुएशन दी है आपको। अब आपसे पूछा गया डिस्टेंस, तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व होता है, ढंग से समझना आपको। जब भी आपको स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, कैसा भी ग्राफ दिया हो, तो उसका जो एरिया अंडर कर्व होता है वो हमेशा डिस्टेंस देता है, कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की होगी। ये एरिया अंडर कर्व क्या देता है, डिस्टेंस। ठीक, तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालनी है 0 से 10 इस टाइम इंटरवल तक की। इस टाइम इंटरवल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 तक। तो सिंपली ये ट्राइंगल, इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो ए का जो आंसर आने वाला है, मैं अगर यहीं लिख दूं, तो इस ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस है आपका 10 और हाइट है आपकी 12, तो ये आ जाएगी आपकी 60 मीटर। यानी 60 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल की होगी 0 से लेकर 10 सेकेंड से। ठीक, अब डिस्टेंस निकालनी है 2 to 6, यानी 2 जो होगा वो कहीं यहाँ पे होगा, ये 5 है, यहाँ पे कहीं 2 होगा। t इक्वल टू 2 से लेकर t इक्वल टू 6 कहीं यहाँ पे होगा। यानी आपको इस t इक्वल टू 2 से लेकर t इक्वल टू 6, इस ये जो रीजन है इसका एरिया निकालना है। तो बेहतर होगा हम ऐसा करें, हम पूरे ट्राइंगल का एरिया में से इस छोटे ट्राइंगल का और इस छोटे ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें। मतलब पूरे ट्राइंगल का जो एरिया है उसमें से इस छोटे ट्राइंगल का, ये एक छोटा ट्राइंगल है इसका, और एक छोटा ट्राइंगल ये है, इसका एरिया माइनस कर दें तो ये रिमेनिंग एरिया आपको निकल आएगा। वो ज़्यादा आसान काम है। तो इसको कह देते हैं एरिया 1 A1, इसको कह देते हैं एरिया 2 A2। तो A1 और A2 की पहले वैल्यू फाइंड करते हैं। तो A1 कैसे निकालेंगे, ढंग से देखना। बेस, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस तो आपको पता है, बेस कितना है, बेस है ये 2 यूनिट 2 सेकेंड। हाइट कितनी होगी इसकी। ठीक, तो हाइट निकालना बहुत सिंपल है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ तो इसकी जो हाइट होगी, अब ये जो दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल ये बड़ा ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, ये छोटा ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें हम ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं, इन सिमिलर ट्राइंगल का कंसेप्ट लगा के हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं। अगर इसकी हाइट बोले हम H1, थोड़ा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है लेकिन चलो करते हैं इसको ज़रा। तो ये दो ट्राइंगल हैं, तो इसमें मैं लिखता हूँ इक्वेशन, ज़रा ढंग से देखना आप। 12/H1 बड़े ट्राइंगल की हाइट डिवाइडेड बाई छोटे ट्राइंगल की हाइट इज इक्वल टू होगा 5/2 बड़े ट्राइंगल का बेस डिवाइडेड बाई छोटे ट्राइंगल का बेस। ठीक, मैं फिर से अगर आपको ज़रा भी कन्फ्यूजन है तो मैं फिर से डायग्राम बना देता हूँ। कुछ इस तरह का ये डायग्राम है। ठीक, एक ये ट्राइंगल है, छोटा ट्राइंगल, ये पॉइंट O है, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक 2 है, ये टोटल लेंथ 5 है, ये लेंथ जो है ये आपकी 12 है, और ये लेंथ हमने कितनी मानी है H1। तो 12/H1 इज इक्वल टू 5/2, तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे। तो H1 यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24/5।
ठीक। तो एरिया A1 हाफ बेस 2 है और हाइट कितनी है 24/5। तो एरिया A1 आ गया आपका 24/5 और इसकी यूनिट क्या होगी मीटर्स। एरिया है यूनिट मीटर, ये वैसा एरिया नहीं है, ये स्पीड और टाइम ग्राफ का एरिया है, इसलिए इसकी यूनिट क्या देगी आपको डिस्टेंस। तो ये आ गया A1। जरा A2 फाइंड करते हैं। तो A2 में भी वैसे ही सिमिलर ट्रायंगल जैसा लगाएंगे, ठीक है। तो मैं इक्वेशन लिखता हूँ, आपको समझ में आनी चाहिए। देखो जरा इसको, मैं लिखता हूँ इसकी टोटल हाइट है 12 अपॉन इसकी जो हाइट है वो मैं कह देता हूँ ये है h2। इसकी ये जो हाइट है, अगर दूसरा कलर यूज़ करें, इसकी ये जो हाइट है, इसकी ये जो हाइट है, ये जो हाइट है इसकी, इसको मैंने कह दिया कितनी है h2। 12 अपॉन h2 इज इक्वल टू 5 अपॉन ये कितनी है, ये कितनी है, ये 10 - 6 4 है ये। तो 12 अपॉन h2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 4, ठीक है। इस ट्राइंगल का बेस ये 5 है बड़े वाले ट्राइंगल का, छोटे वाले ट्राइंगल का ये बेस कितना है, तो 10 - 6 4। तो यहाँ से h2 कितना आ जाएगा आपका 48/5। तो एरिया A2 कितना आने वाला है, अगर यहाँ A2 लिखें, हाफ बेस कितना है 4 यूनिट और हाइट कितनी है 48/5, 96/5 मीटर्स, ठीक है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, आपसे ये पूछा गया था t इक्वल टू 2 से लेकर t इक्वल टू 6 तक उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की है, टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी आई थी, टोटल डिस्टेंस आई थी 60 मीटर। और 60 मीटर में से एरिया A1 माइनस कर देंगे और एरिया A2 माइनस कर देंगे। तो 60 माइनस A1 एरिया कितना है 24/5, A2 एरिया कितना है 96/5। तो आप इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे 60 माइनस ये हो जाएगा आपका 96 और 400 120/5, 120/5 24। तो 60 माइनस 24 कितना बचेगा 36 मीटर्स। यानी t इक्वल टू 2 से लेकर t इक्वल टू 6 सेकेंड तक इस टाइम इंटरवल में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 36 मीटर्स। क्लियर। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल ओवर द इंटरवल a एंड b। ए ओवर द इंटरवल्स इन a एंड b। ए जो पार्ट है a में तो पूरा ही है 0 से लेकर 10 तक, तो इसमें एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो एवरेज स्पीड निकालना बहुत सिंपल है, टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की है 60 मीटर और टोटल टाइम कितना लगाया 10 सेकेंड का। तो एवरेज स्पीड जो होगी वो होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 60 अपॉन 10 यानी 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक। इसी तरह से अगर बी पार्ट में देखें तो बी पार्ट में एवरेज स्पीड अगर हम निकालें तो टोटल डिस्टेंस बी पार्ट में कितनी ट्रेवल की उसने 36 और टोटल टाइम कितना लगाया था तो 2 से लेकर 6 तक यानी 4 सेकेंड का टाइम लगाया। तो 4 से अगर हम डिवाइड करें तो यह जाएगी 9 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर। तो ए इंटरवल में ए पार्ट के इंटरवल में जो एवरेज स्पीड आई है वो 6 मीटर पर सेकेंड आई है, बी पार्ट के इंटरवल में जो एवरेज स्पीड आई है वो 9 मीटर्स पर सेकेंड आई है।